सही से यहाँ बत्तीस मिनट तक की बनी। जय हिंद दोस्तों, मैं करण प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं सफलता 91 चैनल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे हो गए, अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो यूपीपी री एग्ज़ाम 2024, यूपीपी 2024 का जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम 2024, इसकी अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी भी टाइम है, लगभग एक से सवा महीने का टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक चैप्टर लाया हूँ आपके लिए जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला जो है मैं आपको कराऊंगा, इससे 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, वर्णमाला होती क्या है। ठीक है, तो अगर मैं वर्णमाला की बात करूँ, वर्णमाला की परिभाषा की बात करूँ, अगर मैं इसको परिभाषित करता हूँ, परिभाषा की बात करूँ तो वर्णमाला यानी कि पहले इससे शब्द से ही आपको अर्थ पता चल रहा है कि वर्णों की माला अर्थात वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों, परिभाषा है वर्णों का व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अर्थात ये क्या हो गई, ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो आपको जो अगर कोई पूछे कि वर्णमाला है क्या, तो वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब जो यहाँ पर जो अक्षर ये शब्द है वर्ण, ये जो है अगर मैं इसके प्रकार की बात करूँ तो ये 2 प्रकार से होते हैं। ठीक, वर्णमाला में जो वर्ण है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर, एक तो हमारे आ जाएंगे स्वर, नंबर 1 पे आ जाएंगे हमारे स्वर, और नंबर दूसरे पे आ जाएंगे व्यंजन। अब अगर मैं और स्वर और व्यंजन की बात करूं तो जो हमारे स्वर हैं, स्वर होते क्या हैं। ठीक है, स्वर अगर मैं बताऊं तो लिखित आधार पर 11 होते हैं और उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अगर मैं स्वरों की बात करूं तो इसकी अगर परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषित करेंगे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जो वर्ण, जो नोट बना के लिखना है इसमें, जो वर्ण वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले बोले जाएं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो तो हमारे हो जाएंगे स्वर। ठीक है, अब जो व्यंजन जो है, जो वर्ण, नोट बना के इसमें भी लिखना, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अगर मैं स्वरों की बात करूं, ठीक है, ये जो स्वर हैं, ठीक, इनकी अगर बात करूं तो ये मैंने बताया लिखित आधार पर 11 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहिए। ठीक है, तो लिखित आधार पर 11 होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको 11 कौन से हैं, यहाँ पर लिख लूँ। ठीक, लिखित लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब 11 कौन कौन सी होती है ये मैं बताऊं, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, छोटो, बड़ो, जैसे, रेसी, ऐसे, एनी और ऐसे एन। ठीक है, अर्थात ये जो है ये लिखित आधार पर कितने होंगे, 11। ठीक है, लिखित आधार पर ये 11 होते हैं। और अगर मैं उच्चारण के आधार पर बात करूं, अर्थात मौखिक यानी कि मुख के आधार पर, जो बोलने के प्रकार है उसके आधार पर बात करूं, तो ये 10 ही रह जाएंगे। 10। अब आप बोलोगे कि 10 कैसे रह जाएंगे, इसका भी मैं एक बताऊं।
कि जो हमारा रे से ऋषि है, रे से ऋषि है, वो काउंट नहीं होता है, बोलने के आधार पर काउंट नहीं होता है। अर्थात क्यों नहीं होता है इसका रीजन भी जान लो। क्योंकि रा, रा से रथ वाला जो रा होता है, ये दोनों लगभग लगभग सेम ही बोलने में आते हैं, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अर्थात अगर कोई पूछे तो मौखिक, मौखिक उच्चारण के आधार पर, जैसे मतलब मौखिक जो है हमारे वो 10 ही रहेंगे, अर्थात इसको काउंट नहीं करेंगे। अब बात आती है व्यंजन। जो हमारे व्यंजन है कॉन्सोनेंट, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये जो व्यंजन है हमारे स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी वर्ण ले लो, जैसे स्वर होना चाहिए, ठीक, वो व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कहा से कबूतर, ठीक। अगर मैं इसका संध विच्छेद करता हूँ तो क क क धन आ, अर्थात जो ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वर आ रहा है, ठीक। इसलिए जो हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप खुद ही एक बार देखो कि का, इसके लास्ट में जो अक्षर आ रहा है वो आ रहा है, इसलिए। अब दूसरा भी एक देख लेते हैं, अगर विश्वास नहीं हो तो जैसे हम लिख लिख लेते हैं खा, तो खा ये हो गया आधा, खा धन आ, अर्थात ये हमारा आ, ये स्वर हो गया, इसलिए हम इनको स्वरों की सहायता से बोलते हैं, ठीक है, व्यंजन। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो 11 तो हमारे लिखित आधार पर स्वर हो गए, मौखिक आधार पर 10 हो गए। और मैं ये भी बताऊंगा कि व्यंजन कितने होते हैं, वो आपको गिनती लगवाऊंगा, कितने, 33 कैसे होते हैं, ये भी, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम वर्ण, अब मैंने वर्ण पढ़ लिया, ठीक है, आपने वर्ण पढ़ लिया कि जो वर्ण है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब आपने क्या पढ़ा कि वर्ण, वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो स्वर, एक व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर जो है हमारा जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमारे स्वर, ठीक है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन। अगर लिखित आधार की बात करूं तो स्वर 11 होते हैं, और उच्चारण के आधार अर्थात बोलने के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो 10 होती है। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब आते हैं, जो हमने दो भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर को उठाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे स्वर, ये क्या है, मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ये हमारा स्वर है, ठीक है, ये हमारा जो स्वर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करूं, इसके भेद की बात करूं, स्वर के, स्वर के भेद, तो जो हमारे स्वर के भेद हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, ऐसे करके आपको लिखना है। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर 1 तो है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और जो तीसरा है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर क्या है, जिसको खींच कर बोला जाए, वो अभी मैं आपको सब इसमें बता दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा जो है पहले नंबर पर ह्रस्व स्वर, पहले नंबर पर क्या आता है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ स्वर, ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं कि थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब मैं एक बात और इनमें बताऊं कि जो स्वर है जिसमें सबसे कम समय लगे, अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं कि उच्चारण में यानी कि बोलने में कम समय लगे, ये जो है इसका मतलब है, इसमें बोलने में, नोट बना के एक लिखना, पॉइंट बना के ऐसे करके बना लेना, बोलने में, बोलने में कम समय, समय लगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर का है, दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, पॉइंट बना के यहाँ पर भी एक लिखना है कि ह्रस्व,
ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अपेक्षा बोलने में दो गुना समय लगे। ठीक है, बोलने में 2 गुना समय लगे। अब इसके बाद में आता है प्लुत स्वर सबकी अपेक्षा, अर्थात इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। अर्थात इसमें आ जाएगा हमारा एक पॉइंट यहाँ पर भी बना के लिखना, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना, अर्थात 3 गुना, अगर मैं घर की गांव की भाषा में बात करूं तब 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। अब आप बोलोगे कि ये कितने होते हैं, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या जो बेटा है वो 4 होती है। अब बताओगे कैसे, कि जितने भी छोटे रूप हैं वो लिख लेते हैं और एक रेशा इसी लिख लेते हैं, 4 हो गए। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, और एक लिख लेते हैं जी, एक लिख लेते हैं जी। ठीक है, ये 4 हो गए, ये कितना होगा 4। अब आप बोलोगे कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बेटा दीर्घ स्वर में अगर मैं बात करूं भाई, दीर्घ स्वर में आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ो। बिल्कुल भी आप किसी पे संदेह नहीं करना कि जो मास्टर पढ़ाता है वो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें संयुक्त स्वर, इसमें संयुक्त स्वर भी आते हैं और एक दीर्घ स्वर, ठीक है, दोनों को मिला के दीर्घ स्वरों की संख्या अर्थात बोलते हैं, तो 7 हो जाएगी, कुल टोटल 7 हो जाएगी। वो कैसे होगी पहले मैं बताऊं, इनका सबका बड़ा रूप ले लो, बड़ा से आम, बड़ा से, इसके बाद में आएगा बड़ी सी ईख, नो 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 नो, बड़ी ई आएगा, बड़ी सी छोटी, ठीक। और इसके बाद में क्या आएगा, बड़ो सो बड़ा ऊ आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, अब आगे बात क्या होती है इसके बारे में, कि आ प्लस ई, अर्थात इनको इनको अगर हम जोड़ते हैं, इनको इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए। और इसका जो बड़ा रूप हमारा होता है ए। ठीक है, और अगर अब इसकी इससे संध होगी, इसकी इससे संध होगी, तो आ प्लस छोटा ऊ, तो हमारा क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ। और ओ का जो बड़ा रूप होता है हमारा औ होता है, औ, औ से औरत, ये होता है बड़ा रूप। ठीक, अब ये जो हमारे 4 हैं ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसका बड़ा रूप ये हो जाएगा और ओ का बड़ा रूप औ हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर पेपर में आ जाए, आपके एग्जाम में आ जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 लगाओगे। ठीक, अगर कोई पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 7 लगाओगे। तो आप क्या लगाओगे, 7। ठीक है, अब आता है प्लुत स्वर। ये कैसे, इसको डेफिनेशन इसकी कैसे देंगे, मैंने बता दिया, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक, अगर मैं प्लुत स्वर की बात करूं तो इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, जिसको खींच कर बोला जाता है। क्या, जिसको खींच कर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के और लिख लेना है, जिसको जिसको खींच कर
बोला जाता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे हमने एक शब्द ले लिया राम, ठीक, जैसे हमने ले लिया राम, अब इसको कैसे खींच के बोला जाएगा, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, तो इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें आ का डंडा बिल्कुल खींच के बोला जाता है। जैसे राम, राम, बिल्कुल आ का डंडा खींच रहा है, राम। आम ले लेते हैं, एक शब्द लेते हैं आम, इसको कैसे हो जाएगा, आम, ऐसे खींच के बोल रहे हो एकदम बिल्कुल आम। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो हमारे स्वर हैं, स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। और प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर जिनको खींच कर बोला जाता है, अर्थात इसमें एक बात क्या बताई मैंने कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हम कितनी लगाएंगे, 4। 7 नहीं लगाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि 7 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो 7 तो टोटल हो जाएंगे ना, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब इससे आगे है, आगे भी बेटा 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मोबाइल जो है हमारा ठीक चल रहा है, 16 मिनट ही होगी। अब इसके बाद में जो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे। लाओ बेटा इसको लाओ, दूसरा टॉपिक है, इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद बताएंगे। बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहने देंगे आपके लिए, अगर कोई डाउट बचे तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी भाई। और अगर इससे आगे क्या है, इससे आगे के लिए है जो हमारी जीभ है, इसके आधार पर स्वरों के भेद बताएंगे। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद मुख्य 3 होते हैं, अर्थात अगर मैं बात करूं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र से मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। बिल्कुल रटने की तो कोशिश मत करना, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो रटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या, नोट बना के लिखना है ऐसे। सही नहीं चल रहा ये मार्कर भी ना, कभी टाइम में नहीं सही चलता है, ये मार्कर भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा। ठीक, अब जीव, जीव के, अब दोबारा में चलेगा ये, ठीक चलेगा। जीव के आधार पर स्वरों के भेद ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जीव के आधार पर स्वरों 3 प्रकार के मैंने आपको पढ़ाया कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, मतलब यानी कि जीव के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया। जीव के आधार पर स्वरों का भेद या वर्गीकरण, कोई बात नहीं, वर्गीकरण। वर्गीकरण, जीव के आधार पर स्वरों के भेद या वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार से, अब वो 3 प्रकार में भी आपके लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो है, ऐसे करेंगे, वो 3 प्रकार हैं। नंबर 1 तो है अग्र स्वर, अग्र अग्र स्वर, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे हमें लिखना है अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य मध्य स्वर,
और नंबर 3 पे हमें लिखना है फर्स्ट स्वर। फर्स्ट स्वर, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप बोलोगे अब ये याद कैसे होंगे, इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब एक ट्रिक है, आप ऐसे लिख लेना अग्रिय, अग्रिय। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है, तो आपको छोटी ई बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिख लेना। इसका जो है बड़ा रूप लिख लेना है बड़ी ई, और जो ए है यहाँ पर लिखना है ए, इसका बड़ा रूप लिख लेना है ए। देख ली, अग्रिय से मैंने लिख दिए ये 4। अब इसके बाद में मध्य स्वर, अर्थात जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को मध्य स्वर कहते हैं, अर्थात ये आएगा आ। अगर मैं पश्च स्वर की बात करूं तो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। और वो कितने होते हैं तो मैं बताऊं, सबसे पहले आएगा बड़ा आ, बड़ा आ के बाद में आ जाएगा छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ओ, और आ जाएगा औ। ठीक। तो मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि उच्चारण के आधार पर, अर्थात बोलने के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो 10 होती है। अर्थात यहाँ पर ये बोलने ही तो चल रहा है ये, ठीक है, उच्चारण ही तो चल रहा है, तो इसमें 10 ही हो जाएंगे। 4 1 5 और 6 वही 5 और 5 10, ठीक है। अब अग्र स्वर का मतलब भी तुम्हें बता देते हैं। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के अगले, जीभ के अगले अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वरों, बोले बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर, अग्र स्वर स्वर कहते हैं। और इसमें क्या है बेटा, इसमें भाई आ जाएगा हमारा मध्य, जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। और जीभ के बेटा पश्च का जो मतलब होता है वो पिछला हिस्सा। जीभ के, जीभ के पश्च, जीभ के हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, ठीक है। तो हमने पढ़ा अग्र स्वर का है। अग्र स्वर जो है जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, और मध्य स्वर जीभ के मध्य अर्थात बीच वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, और पश्च स्वर अर्थात जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, ठीक है। तो हमने पढ़े कि अगर कोई पूछे कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अग्र स्वरों की संख्या जो है हमारी 4 होती है। अब अगर आपको याद नहीं आए तो हमने एक ट्रिक बताई, तुम ये ट्रिक याद रखना, इससे पूरा आप लिख दोगे, ठीक है। अग्रिय, अग्रिय से यहाँ पर छोटी की पाई छोटी लिख ली, बड़ी लिख ली ए, और ए बड़ा रूप इनका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मध्य का याद रखना, छोटा आ आता है, उसके बाद में बचे हुए सारे आते हैं, ठीक है, सिर्फ रेसे ऋषि को छोड़ के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जो कल अगली क्लास है वो कल दूंगा, क्योंकि मोबाइल में जो है स्टोरेज ज़्यादा है, इसलिए इतनी ही ठीक है, ठीक है। थैंक यू।